शीर्षक दरबारियों की साजिश और बीरबल की बुद्धि। मुगल सम्राट अकबर का दरबार सदा अपनी शानो शौकत, विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिमान लोगों के लिए प्रसिद्ध रहा। इस दरबार की शान थे नवरत्न, और उन नवरत्नों में सबसे अलग चमकता था बीरबल। बीरबल की बुद्धि, चतुराई और हाजिर जवाबी अकबर को तो भाती ही थी, मगर कई दरबारी उससे जलते भी थे। उन्हें लगता था कि अकबर बीरबल को जरूरत से ज्यादा मान देते हैं, हर कठिन प्रश्न में उसी पर भरोसा करते हैं, हर विवाद में उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। धीरे धीरे यह जलन ईर्ष्या में और ईर्ष्या द्वेष में बदलने लगी। जलते दरबारियों की साजिश। दरबार में 3 प्रमुख मंत्री थे, राजा रूपचंद, सेनापति वैभव सिंह और कोषाध्यक्ष हसन अली। ये तीनों भीतर ही भीतर बीरबल से चिढ़ते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल के कारण उनका महत्व घट गया है। न तो राजा रूपचंद की विद्वत्ता सराही जाती, न सेनापति के युद्ध वर्णन में रुचि ली जाती, और न ही कोषाध्यक्ष की नीतियों की उतनी तारीफ होती जितनी बीरबल के सामान्य से दिखने वाले सुझावों की। एक दिन तीनों ने गुप्त बैठक बुलाई। चांदी जड़े छोटे कमरे में दीपक की मंद रोशनी में वे बैठकर बीरबल को अपमानित करने के तरीके खोजने लगे। केवल अपमान से काम नहीं चलेगा, कोषाध्यक्ष हसन बोला। अकबर को उससे इतनी मोहब्बत है कि वे बीरबल की गलती को भी माफ कर देंगे। तो फिर ऐसा करना होगा कि गलती बड़ी दिखे, राजद्रोह जैसी, वैभव सिंह ने कहा। राजा रूपचंद ने गहरी सांस ली। अगर बीरबल पर चोरी या गद्दारी का आरोप लग जाए और ठोस सबूत भी दिख जाए, तो अकबर चाहकर भी उसे जेल भेजने पर मजबूर हो जाएंगे। तीनों की आंखों में एक साथ चमक आ गई। झूठी योजना। योजना बनी कि शाही खजाने का एक छोटा बक्सा, जिसमें मूल्यवान रत्न थे, गायब कर दिया जाए और सबूत ऐसा दिखाया जाए जैसे वह बीरबल ने ही उठाया हो। अगली रात हसन अली के आदमी ने खजाने से वह बक्सा चुपके से निकाल लिया और उसे बीरबल के घर के पास बने पुराने कुएं के पास छिपा दिया। फिर एक नकली गवाह तैयार किया गया, जो यह कहे कि उसने बीरबल को अंधेरे में बक्सा उठाते देखा है। सुबह होते ही हड़कंप मचाया गया, खजाने से रत्न गायब हो गए। खोजबीन में नकली गवाह को पेश किया गया। उसने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैंने बीरबल को ही रात में खजाने की ओर जाते देखा था। उसके हाथ में वही बक्सा था। दरबार सन्न रह गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल शांत खड़ा रहा। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, जहां पनाह, सत्य स्वयं बोलेगा। आज नहीं तो कल। मगर दरबारियों का दबाव और प्रस्तुत किए गए झूठे सबूत इतने मजबूत लग रहे थे कि अकबर दुविधा में पड़ गए। नियमों के अनुसार जांच तक आरोपी को किले की जेल में रखा जाना था। भारी मन से अकबर ने आदेश दिया, जांच तक बीरबल को कारावास में रखा जाए। दरबारियों को भीतर ही भीतर खुशी मिली, उनकी चाल चल गई थी। बीरबल की जेल यात्रा। जेल पहुंचकर भी बीरबल विचलित नहीं हुआ। उसे मालूम था कि सच्चाई उसके साथ है। जेल का प्रहरी रघु था, सीधा सादा आदमी। बीरबल ने उससे बात करना शुरू किया, उसकी समस्याएं सुनी, जीवन की बातें की। कुछ ही दिनों में रघु उसका मित्र बन गया। बीरबल ने उससे पूछा, रघु, क्या तुम जानते हो खजाने के रत्न कहाँ से मिले? नहीं सरकार, खोजबीन तो ऊपर चल रही है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर पता चले तो मुझे बताना। रघु को आश्चर्य हुआ कि बीरबल इतना निश्चिंत कैसे हैं। बुद्धि की चाल। जेल में बैठा बैठा बीरबल सोचता रहा कि सच सामने लाने का रास्ता क्या हो। तभी उसे याद आया, जब बक्सा चोरी हुआ, उस दिन दरबार की रसोई के पास कोषाध्यक्ष का एक विश्वसनीय नौकर अजीब तरह से घबराया हुआ घूम रहा था।
बीरबल ने अकबर तक संदेश पहुंचवाया कि उसे दरबार में कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। अकबर ने आदेश दिया कि दोष सिद्ध होने से पहले उसे अपना पक्ष रखने दिया जाए। दरबार फिर सजा। बीरबल कैद से लाया गया। सबसे पहले उसने नकली गवाह को बुलवाया। तुमने कहा था कि बीरबल बक्सा उठाकर जा रहा था, तो क्या बताओगे, बक्से में कितने रत्न थे? गवाह हड़बड़ा गया। शायद 10 या 12। बीरबल बोला, खजाने का रजिस्टर कहता है उसमें 7 खास रत्न थे, न कम ज्यादा। तुमने गलत संख्या कैसे बताई? गवाह का रंग उड़ गया। फिर बीरबल ने कोषाध्यक्ष के नौकर को बुलवाया। उससे बड़े प्यार से पूछा, डरो मत, सच बताओ, रत्न कहाँ छिपाए गए? नौकर कांपने लगा और आखिर फूट पड़ा। उसने सब सच बता दिया। कैसे? कोषाध्यक्ष के कहने पर उसने बक्सा उठाकर कुएं के पास छिपाया था। पूरा दरबार सन्न रह गया। साजिश का पर्दाफाश। तुरंत कुएं पर खोज हुई। वही बक्सा निकल आया। 7 रत्न सुरक्षित अंदर थे। अकबर क्रोध से कांप उठे। तो यह सब साजिश थी। तीनों दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। सच्चाई सामने आ चुकी थी। अकबर ने फरमान जारी किया, झूठा आरोप लगाकर राजदरबार को गुमराह करने का अपराध भारी था। राजा रूपचंद, सेनापति वैभव सिंह और कोषाध्यक्ष हसन अली को कारावास की सजा सुनाई गई। बीरबल का सम्मान। अकबर स्वयं जेल गए और बीरबल को बाहर लाकर दरबार में सम्मानपूर्वक बिठाया। बीरबल, तुमने अपमान और झूठे आरोप सहकर भी संयम नहीं छोड़ा, अकबर ने कहा। तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि धैर्यवान भी हो। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, सच्चाई को लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, वह स्वयं रास्ता बना लेती है। दरबारियों ने सिर झुकाकर बीरबल से क्षमा मांगी। अकबर ने घोषणा की, आज से कोई भी बिना सच्चे प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगाएगा। यह दरबार न्याय का मंदिर है, साजिश का अखाड़ा नहीं। कहानी की सीख। इस घटना के बाद दरबारियों की ईर्ष्या समाप्त हो गई। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल की बुद्धि से टकराने वाला स्वयं अपनी ही मुसीबत बुलाता है। बीरबल फिर से पहले की तरह अकबर का प्रिय सलाहकार बन गया, पर अब सभी उसका आदर केवल डर से नहीं बल्कि दिल से करने लगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि झूठ और साजिश कितनी भी चालाकी से रची जाए, अंततः सच सामने आ ही जाता है। धैर्य और बुद्धि से हर बड़ी मुसीबत पर विजय पाई जा सकती है। ईर्ष्या मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, जबकि सत्य उसे ऊंचाई पर पहुंचाता है। शीर्षक, दरबारियों की साजिश और बीरबल की परीक्षा। दिल्ली का शाही दरबार अपनी भव्यता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। संगमरमर के स्तंभ, झिलमिलाते झूमर, रेशमी पर्दे और स्वर्ण जड़ित सिंहासन, सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी महान सम्राट के दरबार को शोभा देता है। सिंहासन पर विराजमान थे बादशाह अकबर, जिनकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उनके दरबार की शोभा थे 9 रत्नों में से एक, बीरबल। तेज बुद्धि, मधुर वाणी और असाधारण सूझबूझ के कारण बीरबल अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार माने जाते थे। लेकिन यह लोकप्रियता हर किसी को सुखद नहीं लगती थी। कई दरबारी भीतर ही भीतर बीरबल से जलते थे। उन्हें लगता था कि अकबर हर फैसले में बीरबल की ही सुनते हैं, जबकि उनकी वर्षों की सेवा की उतनी कद्र नहीं होती। यह ईर्ष्या धीरे धीरे शत्रुता में बदलने लगी। जलन से जन्मी साजिश। दरबार के 3 बड़े दरबारी, मंत्री रघुनाथ, सेनानायक महमूद खान और कोषाध्यक्ष यूसुफ अली, सबसे अधिक ईर्ष्यालु थे। एक शाम वे तीनों महमूद खान की कोठी में मिले। दीपक की मध्यम रोशनी में बातचीत शुरू हुई। जब तक बीरबल अकबर के पास है, हमारा कोई महत्व नहीं, रघुनाथ बोला। यूसुफ अली ने दांत पीसते हुए कहा,
हमारी हर बात दब जाती है उसकी मीठी बुद्धि के आगे। महमूद खान ने प्रस्ताव रखा, अगर सीधे उसकी निंदा करें तो बादशाह हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। क्यों न ऐसी चाल चली जाए कि अकबर को मजबूर होना पड़े बीरबल को दंड देने के लिए। तीनों ने सोचा और एक घिनौनी योजना बना डाली। शाही खजाने से हीरे की लघु पेटी चोरी करके सारा दोष बीरबल पर मढ़ दिया जाए। झूठा आरोप। रात के अंधेरे में कोषाध्यक्ष यूसुफ अली ने अपने नौकर से चोरी करवाई। पेटी निकालकर बीरबल के निवास के पास एक निर्जन उपवन में गाड़ दी गई। अगले दिन कोषाध्यक्ष ने दरबार में हाय तौबा मचा दी। शाही खजाने से अमूल्य हीरे गायब हो गए। खोजबीन शुरू हुई। तभी एक तैयार किया गया गवाह सामने लाया गया, जिसने बयान दिया, जहां पनाह, मैंने बीरबल को रात में खजाने के आसपास घूमते देखा था। दरबार में सनसनी फैल गई। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु प्रजा और दरबारियों के सामने नियम से पीछे हटना भी असंभव था। बीरबल, जांच पूरी होने तक तुम्हें कारागार में रहना होगा, भारी मन से अकबर ने आदेश दिया। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, सत्य मेरी ढाल है। मुझे न्याय पर पूर्ण विश्वास है। और वे जेल भेज दिए गए। जेल में बीरबल। पत्थर की कोठरी में बैठे बीरबल एक क्षण को भी विचलित नहीं हुए। वे जानते थे, साजिश रचने वाले कहीं न कहीं चूक अवश्य करेंगे। कारागार का रक्षक था साधारण व्यक्ति धीरू। बीरबल उससे मित्रवत व्यवहार करने लगे। धीरू, पहरेदारी कठिन काम है। हाँ महाराज, पर नौकरी है, निभानी पड़ती है। दोनों में आत्मीयता बढ़ने लगी। बीरबल ने उससे पूछ कर पूरे किले की स्थिति समझी। उसकी बातों से उन्हें अंदाजा हो गया कि चोरी दरबार के ही किसी व्यक्ति की करतूत है। बुद्धि की नई राह। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को संदेश भेजा, मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। अकबर तुरंत मान गए। फिर दरबार सजा। बीरबल को कैद से लाया गया। सबसे पहले उन्होंने उस गवाह से पूछा, तुम कहते हो कि मैंने हीरों की पेटी उठाई थी। बताओ, पेटी में कितने हीरे थे? गवाह घबरा गया। तो 20 या 22 होंगे। बीरबल मुस्कराए। राजकोष के रजिस्टर में दर्ज हैं केवल 12 हीरे। तुमने अधिक संख्या क्यों बताई? गवाह का चेहरा उतर गया। अब बीरबल सीधे यूसुफ अली के नौकर की ओर मुड़े। बोले, डरो मत, सच्चाई बता दो। न्याय तुम्हारे साथ होगा। नौकर फूट फूट कर रो पड़ा और सब सच कह डाला। किसने आदेश दिया, कैसे पेटी चुराई गई और कहाँ गाड़ दी? सबूत का प्रदर्शन। तुरंत सैनिक भेजे गए। उपवन की खुदाई हुई और वही पेटी निकली। साथ में पूरे 12 हीरे मौजूद थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से से खड़े हो गए। तो हमारे न्यायालय में ही षड्यंत्र पनप रहा था। रघुनाथ, महमूद खान और यूसुफ अली सिर झुकाए कांप रहे थे। गुनहगारों को सजा। अकबर का आदेश हुआ। सच्चे सेवक को झूठे अपराध में फंसाने का पाप अक्षमय है। इन तीनों को कारावास की सजा दी जाए। तीनों को उसी जेल में डाल दिया गया जहां बीरबल कुछ दिनों पहले बंद थे। बीरबल का सम्मान। अकबर बीरबल के पास आए, उनका हाथ पकड़कर बोले, तुमने मेरी आंखें खोल दी मित्र। अब समझ आया कि सच्ची निष्ठा कैसे पहचानी जाती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, दुष्ट की चालें बुद्धि से काटी जाती हैं, क्रोध से नहीं। दरबार में बीरबल का सम्मान दुगुना हो गया। शिक्षा। इस घटना से दरबार के हर व्यक्ति को सबक मिला। झूठ, धोखा और ईर्ष्या अंततः स्वयं ही अपने कारगर बन जाते हैं। सच्चाई कितना भी दबे, अंत में उजागर अवश्य होती है।
बुद्धि और धैर्य से हर साजिश पर विजय पाई जा सकती है। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल उनकी बेगुनाही सिद्ध की, बल्कि न्याय का विजय पताका भी फहराया। यह कहानी बताती है, राजदरबार में भी सच्चाई ही सबसे बड़ा राज्याभिषेक है। शीर्षक: साजिश की जेल और बीरबल की बुद्धि। दिल्ली की सल्तनत अपने वैभव और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थी। लाल किले के विशाल दरबार में रोज चमचमाते फव्वारे बहते, रेशमी पर्दे हवा में लहराते और संगमरमर के स्तंभों पर सुनहरी रोशनी पड़ती। सिंहासन पर विराजमान थे सम्राट अकबर, गंभीर, दूरदर्शी और प्रजा के प्रति दयालु। उनके सामने नवरत्नों की पंक्ति बैठती, जिनमें सबसे प्रिय और अद्वितीय था बीरबल। बीरबल सिर्फ अपनी हाजिर जवाबी के लिए नहीं, बल्कि न्यायप्रिय सलाहों और विलक्षण बुद्धि के लिए जाने जाते थे। अकबर हर कठिन निर्णय में पहले बीरबल की राय सुनते। यही बात अन्य दरबारियों को अखरने लगी। उन्हें लगने लगा कि वर्षों की सेवा के बावजूद उनका सम्मान घट रहा है। विशेषकर 3 वरिष्ठ दरबारी मंत्री रघुनाथ सिंह, सेनापति फिरोज खान और कोषाध्यक्ष शमशेर मलिक सबसे अधिक असंतोष में थे। ईर्ष्या से जन्मी साजिश। एक संध्या वे तीनों किले के पीछे बने एक गुप्त कक्ष में मिले। रघुनाथ ने क्रोध में कहा, जब तक अकबर बीरबल पर भरोसा करते रहेंगे, हमारी सलाह की कोई कीमत नहीं। फिरोज खान बोला, सीधे कुछ कहा तो बादशाह नाराज होंगे। हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि बीरबल खुद अपराधी बन जाए। शमशेर मलिक ने धीमे स्वर में कहा, अगर शाही खजाने की चोरी का इल्जाम उस पर लगे और गवाह भी हों, तो अकबर मजबूर होंगे उसे जेल भेजने में। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। साजिश तय हो चुकी थी। झूठा आरोप। कुछ दिनों बाद आधी रात को शमशेर मलिक ने अपने विश्वस्त नौकर के हाथों शाही खजाने से एक छोटी पेटी निकलवाई, जिसमें 12 बेशकीमती नीलम थे। वह पेटी बीरबल के घर के पीछे एक निर्जन बाग में गाड़ दी गई। सुबह होते ही पूरे किले में कोहराम मच गया। खजाने से नीलम चोरी हो गए। दरबार बुलाया गया। जांच के बहाने एक झूठा गवाह पेश किया गया, जिसने डरे हुए स्वर में कहा, जहां पनाह, मैंने बीरबल को अंधेरे में बाग की दिशा में जाते देखा था। उनके हाथ में वही पेटी थी। दरबार में सनसनी फैल गई। सब आंखें बीरबल पर टिक गईं। अकबर स्तब्ध थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन नियमों के अनुसार जांच से पहले आरोपी को हिरासत में रखना आवश्यक था। उन्होंने भारी हृदय से कहा, बीरबल, सत्य सामने आने तक तुम्हें किले की जेल में रहना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चाई मेरी रक्षक है। और वे बिना किसी प्रतिरोध के जेल चले गए। कारावास में शांति। कारावास की अंधेरी कोठरी में भी बीरबल विचलित नहीं हुए। उन्हें विश्वास था कि धैर्य और सूझ से सब कुछ सुलझेगा। जेल का प्रहरी था सीधा सादा युवक नंदन। धीरे धीरे बातचीत में घुल मिल गए। बीरबल ने उसे ज्ञान की बातें सुनाई, जीवन का महत्व समझाया। नंदन के मन में उनके प्रति सम्मान उमड़ पड़ा। एक दिन बीरबल ने यूं ही पूछा, नंदन, जेल में कौन कौन से लोग सामान लाते जाते रहते हैं? नंदन ने बताया कि दरबार से जुड़ा शमशेर मलिक का नौकर पिछले दिनों कई बार गुप्त रूप से भीतर बाहर आया है। यही बात बीरबल को चौंका गई। रणनीति की शुरुआत। अब बीरबल को अंदेशा हो चुका था कि साजिश की जड़ कहाँ है। उन्होंने अकबर को संदेश भेजा कि उन्हें दरबार में स्वयं गवाहों से प्रश्न करने की अनुमति दी जाए। अकबर सहर्ष तैयार हो गए। दरबार सजा। बीरबल को कैद से लाया गया। सच्चाई की पूछताछ। सबसे पहले झूठे गवाह को बुलाया गया। बीरबल ने शांत भाव से पूछा, तुम कहते हो कि तुमने मुझे चोरी करते देखा।
बताओ उस पेटी में कितने नीलम थे? गवाह घबरा गया। उसने अंदाज से कहा, 20 या 25 होंगे। बीरबल मुस्कराए। शाही रजिस्टर में केवल 12 नीलम दर्ज हैं। तुमने अधिक संख्या क्यों बताई? गवाह पसीने से तर हो गया। उसका झूठ पकड़ में आ चुका था। अब बीरबल शमशेर मलिक के नौकर की तरफ मुड़े। तुम बेगुनाह व्यक्ति हो, डरो मत। सच बता दो। नौकर कांप उठा। अंततः उसने सच्चाई उगल दी। शमशेर ने ही उसे चोरी का आदेश दिया था और पेटी बाग में गाड़ने को कहा था। सबूत के साथ सत्य। तुरंत सैनिक भेजे गए। बाग में खुदाई हुई। वही पेटी मिली। 12 नीलम सुरक्षित थे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर क्रोध में उठ खड़े हुए। यह मेरे राज्य में षड्यंत्र? रघुनाथ, फिरोज खान और शमशेर मलिक दोषी सिद्ध हो चुके थे। दंड और न्याय। अकबर ने घोषणा की, जो दरबारी अपने साथी को झूठ में फंसाए वह न्याय के योग्य नहीं। तीनों को कारावास की सजा दी गई और पद से हटा दिया गया। बीरबल का पुनः सम्मान। फिर अकबर ने स्वयं बीरबल को कारागार से मुक्त कर दरबार में सम्मान सहित बैठाया। तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, धैर्यशील भी हो, बीरबल, अकबर बोले। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, जो सत्य के पथ पर चलता है उसे किसी साजिश का भय नहीं होता। कहानी से सीख। दरबार के हर व्यक्ति को इस घटना से सीख मिली। एक, ईर्ष्या मनुष्य को अंधा कर देती है। 2, षड्यंत्र से कुछ समय जीत मिल सकती है पर सत्य अंत में सदा विजयी होता है। 3, वास्तविक बुद्धिमत्ता है संयम और धैर्य के साथ सत्य को सामने लाना। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में कोई भी बीरबल से द्वेष रखने का साहस नहीं कर पाया और दिल्ली के उस भव्य दरबार में फिर गूंज उठी, सच्चाई की सबसे सुंदर विजयगाथा। शीर्षक, साजिश की आग में तपकर निखरा बीरबल। दिल्ली का मुगल दरबार अपने वैभव, शांति और न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर था। संगमरमर के ऊंचे खंभे, सोने से जड़े झूमर, रेशमी पर्दे और कीमती कालीनों से सजा विशाल दीवाने खास हर सुबह जगमगा उठता था। बीच में सुशोभित स्वर्ण सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजते थे, गंभीर मुखमुद्रा, तेज नजर और न्यायप्रिय हृदय के साथ। उनके सामने बैठते थे नौरत्न, जिनमें सबसे अधिक चर्चित नाम था बीरबल। बीरबल की पहचान केवल हास्य विनोद तक सीमित नहीं थी, वे गहरी बुद्धि, तीव्र निर्णय शक्ति और सच्चे न्यायबोध के प्रतीक थे। अकबर किसी भी कठिन सवाल के उत्तर के लिए सबसे पहले बीरबल की ओर देखते। चाहे किसान की शिकायत हो या किसी राजकुमार का विवाद, बीरबल हर समस्या का सरल समाधान खोज निकालते। यही कारण था कि अकबर उन्हें अत्यंत मान देते थे। लेकिन जहां सम्मान होता है वहां ईर्ष्या जन्म लेती ही है। कुछ दरबारियों को लगता था कि बीरबल के सामने बाकी सबका कौशल फीका पड़ जाता है। वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें उतनी सराहना नहीं मिलती जितनी कुछ पलों में बीरबल पा लेते हैं। इसी जलन में 3 वरिष्ठ दरबारी विशेष रूप से आगे थे, प्रधानमंत्री रघुनाथ सिंह, सेनानायक फिरोज खान और कोषाध्यक्ष शमशेर मलिक। इन तीनों को लगता था कि बीरबल के होते कभी सत्ता में उनका प्रभाव नहीं बढ़ सकेगा। साजिश की रचना। एक रात तीनों किले के एक सुनसान कक्ष में इकट्ठे हुए। रघुनाथ सिंह ने क्रोध से मुट्ठी भींचते हुए कहा, अकबर को हर बात में बस बीरबल की ही सूझ दिखती है। ऐसा लगता है मानो इस दरबार में हमारे अनुभव का कोई मूल्य ही नहीं। फिरोज खान ने टेढ़ी मुस्कान के साथ जोड़ा, जब तक बीरबल बादशाह के कान भरता रहेगा हम केवल कठपुतलियां बने रहेंगे। शमशेर मलिक कुछ देर मौन रहा, फिर धीमी आवाज में बोला,
अगर अकबर को मजबूर कर दिया जाए कि वह स्वयं बीरबल को जेल भेजें तो उसकी प्रतिष्ठा सदा के लिए टूट जाएगी। दोनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कैसे? रघुनाथ ने पूछा। झूठे प्रमाणों द्वारा। शाही खजाने से चोरी का इल्जाम हम उसी पर लगा देंगे। तीनों ने विस्तार से योजना बनाई। खजाने से कीमती नीलमों की एक पेटी चोरी करवाना, उसे बीरबल के घर के पास छिपाना और झूठा गवाह खड़ा करना। झूठे आरोप का षड्यंत्र। कुछ ही रातों बाद योजना पर अमल हुआ। शमशेर मलिक ने अपने विश्वसनीय नौकर को आदेश दिया कि आधी रात को खजाने से 12 बेशकीमती नीलमों वाली पेटी निकाल ले। वही नौकर चुपचाप काम कर गया और वह पेटी बीरबल के निवास के पास स्थित निर्जन पुष्पोद्यान में गाड़ दी गई। सुबह होते ही दरबार में कोलाहल मच गया। कोषाध्यक्ष स्वयं अकबर के पास पहुंचा। जहांपनाह, खजाने से अनमोल नीलम चोरी हो गए हैं। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। छानबीन शुरू हुई। तभी एक गवाह पेश किया गया जिसने कहा, जहांपनाह, मैंने बीरबल को अंधेरी रात में बाग की ओर जाते देखा था। उनके हाथ में वही पेटी थी। दरबार स्तब्ध रह गया। आश्चर्य और दुहक से अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने धैर्यपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, सत्य स्वयं साक्षी बनेगा। कठोर नियमों के अनुसार जांच पूरी होने तक आरोपी को जेल भेजना आवश्यक था। अकबर ने विवश होकर कहा, बीरबल, जब तक सच्चाई सामने न आ जाए तुम्हें कारागार में रहना होगा। बीरबल शांत भाव से मुस्कराए। जहांपनाह, सत्य के सेवक को जेल भी भयभीत नहीं कर सकती। बीरबल का कारावास। जेल की मोटी दीवारों के भीतर भी बीरबल की बुद्धि सक्रिय रही। वे धैर्य रखते हुए घटनाओं को जोड़ने लगे। जेल के प्रहरी का नाम था नंदन, साधारण युवक। बीरबल ने उससे मित्रवत व्यवहार किया, क्षेत्र की बातें पूछीं। नंदन ने अनायास बताया, सरकार, कुछ दिन पहले शमशेर मलिक का नौकर जेल के आसपास मंडरा रहा था। यही संकेत बीरबल के लिए निर्णायक था। वे समझ चुके थे कि साजिश में शमशेर लिप्त है। सत्य तक पहुंचने की युक्ति। बीरबल ने अकबर तक संदेश भेजा, मुझे स्वयं अदालत में गवाहों से प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। अकबर ने सहमति दे दी। निश्चित दिन दरबार दोबारा सजा। बीरबल हथकड़ियों में लाए गए। बुद्धि की परीक्षा। सबसे पहले झूठे गवाह को बुलाया गया। बीरबल ने पूछा, तुमने वह पेटी देखी थी, बताओ उसमें कितने नीलम थे? गवाह घबरा गया। ओह, 20 या 25। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, शाही रजिस्टर में केवल 12 नीलम दर्ज हैं। झूठा वही बोलता है जो सत्य जानता ही नहीं। अब उन्होंने शमशेर मलिक के नौकर को बुलाया। डरो मत, सच बोलो, न्याय तुम्हारे साथ होगा। नौकर का साहस टूट गया। उसने कांपते हुए सब स्वीकार कर लिया, चोरी, आदेश और पेटी को बाग में गाड़ने की बात। प्रमाण का प्रदर्शन। तुरंत सैनिक भेजे गए। पुष्पोद्यान की खुदाई हुई, पेटी बाहर निकली। 12 नीलम सुरक्षित चमक रहे थे। पूरा दरबार सन्न रह गया। षड्यंत्रकारियों का पतन। अकबर रोष से खड़े हुए। मेरे दरबार में साजिश, और वह भी मेरे सबसे विश्वसनीय सेवक के विरुद्ध। रघुनाथ सिंह, फिरोज खान और शमशेर मलिक सिर झुकाए कांप रहे थे। अकबर ने दंड सुनाया। तीनों को पद से हटाया गया। कारावास की सजा दी गई। उनकी संपत्ति राजकोष में जमा करवा दी गई। बीरबल का पुनः गौरव। अकबर ने स्वयं बीरबल को कारागार से मुक्त कराकर उनका हाथ थामा।
बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा सेवक वही है जो विपत्ति में भी धैर्य न छोड़े। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, सच्चाई तलवार से नहीं बुद्धि से जीती जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कथा की शिक्षा। उस घटना के बाद दरबार का वातावरण ही बदल गया। दरबारी समझ गए, ईर्ष्या अंततः स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारती है। सत्य को थोड़ी देर दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। बुद्धि और धैर्य षड्यंत्रों की सबसे बड़ी काट हैं। दिल्ली के उस ऐतिहासिक दरबार में यह कथा वर्षों तक सुनाई जाती रही। बीरबल की साजिश यात्रा, जिसने साबित कर दिया कि जिस व्यक्ति के साथ सत्य चलता है, जेल की दीवारें भी उसे नहीं रोक सकती। शीर्षक, साजिश की आग में तपकर निखरा बीरबल। दिल्ली का मुगल दरबार अपने वैभव, शांति और न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर था। संगमरमर के ऊंचे खंभे, सोने से जड़े झूमर, रेशमी पर्दे और कीमती कालीनों से सजा विशाल दीवाने खास हर सुबह जगमगा उठता था। बीच में सुशोभित स्वर्ण सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजते थे, गंभीर मुखमुद्रा, तेज नजर और न्यायप्रिय हृदय के साथ। उनके सामने बैठते थे नौरत्न, जिनमें सबसे अधिक चर्चित नाम था बीरबल। बीरबल की पहचान केवल हास्य विनोद तक सीमित नहीं थी, वे गहरी बुद्धि, तीव्र निर्णय शक्ति और सच्चे न्यायबोध के प्रतीक थे। अकबर किसी भी कठिन सवाल के उत्तर के लिए सबसे पहले बीरबल की ओर देखते। चाहे किसान की शिकायत हो या किसी राजकुमार का विवाद, बीरबल हर समस्या का सरल समाधान खोज निकालते। यही कारण था कि अकबर उन्हें अत्यंत मान देते थे। लेकिन जहां सम्मान होता है, वहां ईर्ष्या जन्म लेती ही है। कुछ दरबारियों को लगता था कि बीरबल के सामने बाकी सबका कौशल फीका पड़ जाता है। वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें उतनी सराहना नहीं मिलती जितनी कुछ पलों में बीरबल पा लेते हैं। इसी जलन में 3 वरिष्ठ दरबारी विशेष रूप से आगे थे: प्रधानमंत्री रघुनाथ सिंह, सेनानायक फिरोज खान और कोषाध्यक्ष शमशेर मलिक। इन तीनों को लगता था कि बीरबल के होते कभी सत्ता में उनका प्रभाव नहीं बढ़ सकेगा। साजिश की रचना। एक रात तीनों किले के एक सुनसान कक्ष में इकट्ठे हुए। रघुनाथ सिंह ने क्रोध से मुट्ठी भींचते हुए कहा, अकबर को हर बात में बस बीरबल की ही सूझ दिखती है। ऐसा लगता है मानो इस दरबार में हमारे अनुभव का कोई मूल्य ही नहीं। फिरोज खान ने टेढ़ी मुस्कान के साथ जोड़ा, जब तक बीरबल बादशाह के कान भरता रहेगा, हम केवल कठपुतलियां बने रहेंगे। शमशेर मलिक कुछ देर मौन रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर अकबर को मजबूर कर दिया जाए कि वह स्वयं बीरबल को जेल भेजें, तो उसकी प्रतिष्ठा सदा के लिए टूट जाएगी। दोनों ने चौंककर उसकी ओर देखा। कैसे? रघुनाथ ने पूछा। झूठे प्रमाणों द्वारा। शाही खजाने से चोरी का इल्जाम हम उसी पर लगा देंगे। तीनों ने विस्तार से योजना बनाई। खजाने से कीमती नीलमों की एक पेटी चोरी करवाना, उसे बीरबल के घर के पास छिपाना और झूठा गवाह खड़ा करना। झूठे आरोप का षड्यंत्र। कुछ ही रातों बाद योजना पर अमल हुआ। शमशेर मलिक ने अपने विश्वसनीय नौकर को आदेश दिया कि आधी रात को खजाने से 12 बेशकीमती नीलमों वाली पेटी निकाल ले। वही नौकर चुपचाप काम कर गया और वह पेटी बीरबल के निवास के पास स्थित निर्जन पुष्पोद्यान में गाड़ दी गई। सुबह होते ही दरबार में कोलाहल मच गया। कोषाध्यक्ष स्वयं अकबर के पास पहुंचा। जहां पनाह, खजाने से अनमोल नीलम चोरी हो गए हैं। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। छानबीन शुरू हुई। तभी एक गवाह पेश किया गया, जिसने कहा, जहां पनाह, मैंने बीरबल को अंधेरी रात में बाग की ओर जाते देखा था। उनके हाथ में वही पेटी थी। दरबार स्तब्ध रह गया। आश्चर्य और दुहक से अकबर ने बीरबल की ओर देखा।
बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने धैर्यपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, सत्य स्वयं साक्षी बनेगा। कठोर नियमों के अनुसार जांच पूरी होने तक आरोपी को जेल भेजना आवश्यक था। अकबर ने विवश होकर कहा, बीरबल, जब तक सच्चाई सामने न आ जाए तुम्हें कारागार में रहना होगा। बीरबल शांत भाव से मुस्कराए। जहांपनाह, सत्य के सेवक को जेल भी भयभीत नहीं कर सकती। बीरबल का कारावास। जेल की मोटी दीवारों के भीतर भी बीरबल की बुद्धि सक्रिय रही। वे धैर्य रखते हुए घटनाओं को जोड़ने लगे। जेल के प्रहरी का नाम था नंदन, साधारण युवक। बीरबल ने उससे मित्रवत व्यवहार किया, क्षेत्र की बातें पूछीं। नंदन ने अनायास बताया, सरकार, कुछ दिन पहले शमशेर मलिक का नौकर जेल के आसपास मंडरा रहा था। यही संकेत बीरबल के लिए निर्णायक था। वे समझ चुके थे कि साजिश में शमशेर लिप्त है। सत्य तक पहुंचने की युक्ति। बीरबल ने अकबर तक संदेश भेजा, मुझे स्वयं अदालत में गवाहों से प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। अकबर ने सहमति दे दी। निश्चित दिन दरबार दोबारा सजा। बीरबल हथकड़ियों में लाए गए। बुद्धि की परीक्षा। सबसे पहले झूठे गवाह को बुलाया गया। बीरबल ने पूछा, तुमने वह पेटी देखी थी, बताओ उसमें कितने नीलम थे? गवाह घबरा गया, 20 या 25। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, शाही रजिस्टर में केवल 12 नीलम दर्ज हैं। झूठा वही बोलता है जो सत्य जानता ही नहीं। अब उन्होंने शमशेर मलिक के नौकर को बुलाया। डरो मत, सच बोलो, न्याय तुम्हारे साथ होगा। नौकर का साहस टूट गया। उसने कांपते हुए सब स्वीकार कर लिया, चोरी, आदेश और पेटी को बाग में गाड़ने की बात। प्रमाण का प्रदर्शन। तुरंत सैनिक भेजे गए। पुष्पोद्यान की खुदाई हुई, पेटी बाहर निकली। 12 नीलम सुरक्षित चमक रहे थे। पूरा दरबार सन्न रह गया। षड्यंत्रकारियों का पतन। अकबर रोष से खड़े हुए। मेरे दरबार में साजिश, और वह भी मेरे सबसे विश्वसनीय सेवक के विरुद्ध। रघुनाथ सिंह, फिरोज खान और शमशेर मलिक सिर झुकाए कांप रहे थे। अकबर ने दंड सुनाया। तीनों को पद से हटाया गया। कारावास की सजा दी गई। उनकी संपत्ति राजकोष में जमा करवा दी गई। बीरबल का पुनः गौरव। अकबर ने स्वयं बीरबल को कारागार से मुक्त कराकर उनका हाथ थामा। बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा सेवक वही है जो विपत्ति में भी धैर्य न छोड़े। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्चाई तलवार से नहीं, बुद्धि से जीती जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कथा की शिक्षा। उस घटना के बाद दरबार का वातावरण ही बदल गया। दरबारी समझ गए, ईर्ष्या अंततः स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारती है। सत्य को थोड़ी देर दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। बुद्धि और धैर्य षड्यंत्रों की सबसे बड़ी काट हैं। दिल्ली के उस ऐतिहासिक दरबार में यह कथा वर्षों तक सुनाई जाती रही। बीरबल की साजिश यात्रा, जिसने साबित कर दिया कि जिस व्यक्ति के साथ सत्य चलता है, जेल की दीवारें भी उसे नहीं रोक सकती। शीर्षक, साजिश की आग में तपकर निखरा बीरबल। दिल्ली का मुगल दरबार अपने वैभव, शांति और न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर था। संगमरमर के ऊंचे खंभे, सोने से जड़े झूमर, रेशमी पर्दे और कीमती कालीनों से सजा विशाल दीवाने खास हर सुबह जगमगा उठता था। बीच में सुशोभित स्वर्ण सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजते थे, गंभीर मुखमुद्रा, तेज नजर और न्यायप्रिय हृदय के साथ। उनके सामने बैठते थे नौरत्न, जिनमें सबसे अधिक चर्चित नाम था बीरबल। बीरबल की पहचान केवल हास्य विनोद तक सीमित नहीं थी। वे गहरी बुद्धि, तीव्र निर्णय शक्ति और सच्चे न्यायबोध के प्रतीक थे।
अकबर किसी भी कठिन सवाल के उत्तर के लिए सबसे पहले बीरबल की ओर देखते। चाहे किसान की शिकायत हो या किसी राजकुमार का विवाद, बीरबल हर समस्या का सरल समाधान खोज निकालते। यही कारण था कि अकबर उन्हें अत्यंत मान देते थे। लेकिन जहां सम्मान होता है वहां ईर्ष्या जन्म लेती ही है। कुछ दरबारियों को लगता था कि बीरबल के सामने बाकी सबका कौशल फीका पड़ जाता है। वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें उतनी सराहना नहीं मिलती जितनी कुछ पलों में बीरबल पा लेते हैं। इसी जलन में 3 वरिष्ठ दरबारी विशेष रूप से आगे थे: प्रधानमंत्री रघुनाथ सिंह, सेनानायक फिरोज खान और कोषाध्यक्ष शमशेर मलिक। इन तीनों को लगता था कि बीरबल के होते कभी सत्ता में उनका प्रभाव नहीं बढ़ सकेगा। साजिश की रचना। एक रात तीनों किले के एक सुनसान कक्ष में इकट्ठे हुए। रघुनाथ सिंह ने क्रोध से मुट्ठी भींचते हुए कहा, अकबर को हर बात में बस बीरबल की ही सूझ दिखती है। ऐसा लगता है मानो इस दरबार में हमारे अनुभव का कोई मूल्य ही नहीं। फिरोज खान ने टेढ़ी मुस्कान के साथ जोड़ा, जब तक बीरबल बादशाह के कान भरता रहेगा हम केवल कठपुतलियां बने रहेंगे। शमशेर मलिक कुछ देर मौन रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर अकबर को मजबूर कर दिया जाए कि वह स्वयं बीरबल को जेल भेजें तो उसकी प्रतिष्ठा सदा के लिए टूट जाएगी। दोनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कैसे? रघुनाथ ने पूछा। झूठे प्रमाणों द्वारा। शाही खजाने से चोरी का इल्जाम हम उसी पर लगा देंगे। तीनों ने विस्तार से योजना बनाई। खजाने से कीमती नीलमों की एक पेटी चोरी करवाना, उसे बीरबल के घर के पास छिपाना और झूठा गवाह खड़ा करना। झूठे आरोप का षड्यंत्र। कुछ ही रातों बाद योजना पर अमल हुआ। शमशेर मलिक ने अपने विश्वसनीय नौकर को आदेश दिया कि आधी रात को खजाने से 12 बेशकीमती नीलमों वाली पेटी निकाल ले। वही नौकर चुपचाप काम कर गया और वह पेटी बीरबल के निवास के पास स्थित निर्जन पुष्पोद्यान में गाड़ दी गई। सुबह होते ही दरबार में कोलाहल मच गया। कोषाध्यक्ष स्वयं अकबर के पास पहुंचा। जहांपनाह, खजाने से अनमोल नीलम चोरी हो गए हैं। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। छानबीन शुरू हुई। तभी एक गवाह पेश किया गया जिसने कहा, जहांपनाह, मैंने बीरबल को अंधेरी रात में बाग की ओर जाते देखा था। उनके हाथ में वही पेटी थी। दरबार स्तब्ध रह गया। आश्चर्य और दुहक से अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने धैर्यपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, सत्य स्वयं साक्षी बनेगा। कठोर नियमों के अनुसार जांच पूरी होने तक आरोपी को जेल भेजना आवश्यक था। अकबर ने विवश होकर कहा, बीरबल, जब तक सच्चाई सामने न आ जाए तुम्हें कारागार में रहना होगा। बीरबल शांत भाव से मुस्कराए। जहांपनाह, सत्य के सेवक को जेल भी भयभीत नहीं कर सकती। बीरबल का कारावास। जेल की मोटी दीवारों के भीतर भी बीरबल की बुद्धि सक्रिय रही। वे धैर्य रखते हुए घटनाओं को जोड़ने लगे। जेल के प्रहरी का नाम था नंदन, साधारण युवक। बीरबल ने उससे मित्रवत व्यवहार किया, क्षेत्र की बातें पूछीं। नंदन ने अनायास बताया, सरकार, कुछ दिन पहले शमशेर मलिक का नौकर जेल के आसपास मंडरा रहा था। यही संकेत बीरबल के लिए निर्णायक था। वे समझ चुके थे कि साजिश में शमशेर लिप्त है। सत्य तक पहुंचने की युक्ति। बीरबल ने अकबर तक संदेश भेजा, मुझे स्वयं अदालत में गवाहों से प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। अकबर ने सहमति दे दी। निश्चित दिन दरबार दोबारा सजा। बीरबल हथकड़ियों में लाए गए। बुद्धि की परीक्षा। सबसे पहले झूठे गवाह को बुलाया गया। बीरबल ने पूछा, तुमने वह पेटी देखी थी, बताओ उसमें कितने नीलम थे? गवाह घबरा गया।
कुह 20 या 25। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, शाही रजिस्टर में केवल 12 नीलम दर्ज हैं। झूठा वही बोलता है जो सत्य जानता ही नहीं। अब उन्होंने शमशेर मलिक के नौकर को बुलाया। डरो मत, सच बोलो, न्याय तुम्हारे साथ होगा। नौकर का साहस टूट गया। उसने कांपते हुए सब स्वीकार कर लिया, चोरी, आदेश और पेटी को बाग में गाड़ने की बात। प्रमाण का प्रदर्शन। तुरंत सैनिक भेजे गए। पुष्पोद्यान की खुदाई हुई, पेटी बाहर निकली। 12 नीलम सुरक्षित चमक रहे थे। पूरा दरबार सन्न रह गया। षड्यंत्रकारियों का पतन। अकबर रोष से खड़े हुए। मेरे दरबार में साजिश, और वह भी मेरे सबसे विश्वसनीय सेवक के विरुद्ध। रघुनाथ सिंह, फिरोज खान और शमशेर मलिक सिर झुकाए कांप रहे थे। अकबर ने दंड सुनाया। तीनों को पद से हटाया गया। कारावास की सजा दी गई। उनकी संपत्ति राजकोष में जमा करवा दी गई। बीरबल का पुनः गौरव। अकबर ने स्वयं बीरबल को कारागार से मुक्त कराकर उनका हाथ थामा। बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा सेवक वही है जो विपत्ति में भी धैर्य न छोड़े। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह सच्चाई तलवार से नहीं, बुद्धि से जीती जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कथा की शिक्षा। उस घटना के बाद दरबार का वातावरण ही बदल गया। दरबारी समझ गए, ईर्ष्या अंततः स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारती है। सत्य को थोड़ी देर दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। बुद्धि और धैर्य षड्यंत्रों की सबसे बड़ी काट हैं। दिल्ली के उस ऐतिहासिक दरबार में यह कथा वर्षों तक सुनाई जाती रही। बीरबल की साजिश यात्रा, जिसने साबित कर दिया कि जिस व्यक्ति के साथ सत्य चलता है, जेल की दीवारें भी उसे नहीं रोक सकती। शीर्षक, साजिश की सलाखें और बीरबल की बुद्धि। दिल्ली का मुगल दरबार अपने वैभव, न्याय और विद्वानों की मंडली के लिए समूचे हिंदुस्तान में जाना जाता था। लाल किले का दीवाने खास सुबह होते ही जीवंत हो उठता। संगमरमर के खंभों पर पड़ती स्वर्णिम धूप, ऊंचे झरोखों से छनकर आती सुगंधित हवाएं, दीवारों पर टंगे रेशमी पर्दे और फारसी कालीनों की मखमली कोमलता। बीच में रखे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होते सम्राट अकबर, गंभीर मुखमुद्रा, तेजस्वी दृष्टि और न्यायप्रिय हृदय के प्रतीक। अकबर के नवरत्नों में सभी सम्मानित और योग्य थे, पर उनमें सबसे अलग चमकता था बीरबल। वे न तो ऊंची आवाज में बोलते थे, न ही भारी भरकम शब्दों का प्रदर्शन करते, परंतु उनकी सरल वाणी में ऐसी बुद्धिमत्ता छिपी होती थी कि जटिल से जटिल समस्या पल भर में हल हो जाती। अकबर प्रायः कहते, बीरबल की बुद्धि मेरी आंखों की रोशनी है। किसी किसान का विवाद हो, किसी व्यापारी का झगड़ा अथवा राज्य की नीति से जुड़ा निर्णय, अकबर पहले बीरबल को सुनते, फिर अंतिम मुहर लगाते। यही बात कई दरबारियों को भीतर ही भीतर जलाने लगी। ईर्ष्या का जन्म। विशेष रूप से 3 उच्च पदाधिकारी खुद को उपेक्षित महसूस करते थे। प्रधानमंत्री रघुनाथ सिंह, सेनापति फिरोज खान और कोषाध्यक्ष शमशेर मलिक। उन्हें लगता कि वर्षों की सेवा के बाद भी अकबर उनके सुझावों को उतना महत्व नहीं देते जितना बीरबल के सहज वाक्यों को। रघुनाथ सिंह अक्सर बुदबुदाते, हम शास्त्रों से सलाह देते हैं, योजनाओं से राज्य चलाते हैं, और वाहवाही ले जाता है वह विदूषक। एक शाम तीनों शमशेर मलिक की कोठी में मिले। धीमी रोशनी में रघुनाथ बोला, कब तक सहेंगे यह अपमान? जब तक बीरबल सिंहासन के पास बैठा रहेगा, हमारा कद कभी नहीं बढ़ेगा। फिरोज खान ने क्रोधित स्वर में कहा, अकबर सीधे बीरबल की बात को स्वर्णवचन मानते हैं। हमें कोई मौका ही नहीं मिलता। शमशेर मलिक काफी देर चुप रहा। फिर धीरे से बोला, अगर बीरबल की छवि ही धूमिल कर दी जाए तो? दोनों चौंक पड़े।
कैसे? राजकोष की चोरी से जोड़कर। साजिश की बुनियाद। योजना बनी। आधी रात को खजाने से 12 नीलमों की पेटी गायब करवाई जाएगी। वह पेटी बीरबल के घर के पीछे स्थित पुराने बाग में छिपाई जाएगी। फिर एक झूठा गवाह खड़ा किया जाएगा जो दावा करेगा कि उसने बीरबल को चोरी करते देखा है। शमशेर ने अपने विश्वसनीय नौकर को लालच देकर राजी कर लिया। तय रात को वही पेटी चोरी कर ली गई और बाग के एक पेड़ के नीचे गाड़ दी गई। दरबार में कोहराम। अगली सुबह शमशेर मलिक सर पटकता हुआ अकबर के पास पहुंचा। जहां पनाह, अनमोल नीलम चोरी हो गए। तत्काल सभा बुलाई गई। खोजबीन का नाटक हुआ। तभी वह झूठा गवाह पेश हुआ। जहां पनाह, मैंने बीरबल को रात में उसी बाग की ओर जाते देखा था। हाथ में वही पेटी थी। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर ने गहरी नजर से बीरबल को देखा। बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल न शांत हुए। जहां पनाह, सत्य न तो डरता है न भागता है। परंतु नियम कठोर थे। अकबर विवश होकर बोले, जांच पूर्ण होने तक बीरबल कारावास में रहेंगे। सलाखों के पीछे। पत्थर की कोठरी में भी बीरबल की बुद्धि सक्रिय रही। वे प्रहरी नंदन से मित्रवत बातचीत करने लगे। नंदन एक साधारण युवक था और बीरबल से गहरे प्रभावित था। एक दिन अचानक उसने कहा, सरकार, जिस रात चोरी हुई उसी रात शमशेर मलिक का नौकर किले के पीछे घूम रहा था। बीरबल समझ चुके थे, यहीं छुपा है सांप। योजना का सूत्र। बीरबल ने अकबर तक संदेश भिजवाया। सच्चाई उजागर करने के लिए मुझे स्वयं गवाहों से पूछताछ करने दी जाए। अकबर सहमत हो गए। न्याय की सभा। दरबार फिर सजा। बीरबल लाए गए। उन्होंने सबसे पहले झूठे गवाह से पूछा, तुमने पेटी देखी, बताओ उसमें कितने नीलम थे? गवाह हकलाया, शायद 20। बीरबल बोले, राजकोष के रजिस्टर में 12 दर्ज हैं। झूठ की नींव कच्ची होती है। फिर शमशेर के नौकर को बुलाया गया। बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, डरो मत, सत्य बोलने से मुक्ति मिलेगी। नौकर बिलख पड़ा और सारी कथा सुना दी। सत्य का उद्घाटन। सैनिक बाग पहुंचे। खुदाई हुई, पेटी बरामद हुई। नीलम गिने गए, पूरा 12। दोषियों का अंत। अकबर गुस्से से खड़े हुए। मेरे दरबार में षड्यंत्र। तीनों दोषी करार दिए गए। उन्हें पद से हटाया गया। जेल की सजा दी गई। संपत्ति जब्त हुई। न्याय की जीत। अकबर स्वयं कारागार पहुंचे। उन्होंने बीरबल का हाथ पकड़ कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा सेवक वही है जो विपत्ति में भी सच्चाई पर टिका रहे। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, बुद्धि की जीत बिना रक्त बहाए होती है। शिक्षाप्रद अंत। उस दिन से दरबार में ईर्ष्या कम पड़ गई। सब समझ गए, झूठ कितने भी जाले बुन ले, टूटता जरूर है। बुद्धि की शक्ति तलवार से बड़ी है। सच्चाई का कवच पहनने वाला कभी परास्त नहीं होता। दिल्ली के दीवाने खास में आज भी कथा गूंजती है, जो सत्य की राह चलता है उसके लिए जेल भी केवल एक इम्तिहान बन जाती है। शीर्षक, सलाखों के पीछे सच की जीत। दिल्ली का भव्य मुगल दरबार केवल वैभव ही नहीं बल्कि विद्या, बुद्धि और न्याय का प्रतीक भी था। लाल किले के दीवाने खास में संगमरमर के चमकते खंभों पर टंगी रेशमी झालरें हवा में लहराती, झाड़फानूसों की रोशनी सुनहरी आभा बिखेरती और फारसी कालीनों पर चलते दरबारी शिष्टता के साथ अपनी अपनी जगह ग्रहण करते।
बीचों बीच स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान अकबर बादशाह गंभीर दृष्टि से सभा को निहारते थे। उनका चेहरा तेज और करुणा का अद्भुत संगम था। उनके चारों ओर बैठे 9 रत्न विद्वान, योद्धा, कलाकार और नीतिज्ञ दरबार की शान थे। पर उन सब में जो सबसे अलग दमकता था वह था बीरबल। बीरबल न तो ऊंचे पद से आए थे और न ही किसी राजघराने से ताल्लुक रखते थे। वे साधारण परिवार में जन्मे एक असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति थे। अपनी सूझबूझ, तर्क और विनोद से उन्होंने अकबर का विश्वास जीत लिया था। अकबर अक्सर कहते, हमारे दरबार के रत्नों में बीरबल सबसे चमकीला है। इसकी चमक ज्ञान से आती है जो धन से नहीं खरीदी जाती। जब भी कोई विचित्र समस्या सामने आती, अकबर सहज ही बीरबल की ओर देखते। चाहे किसानों का विवाद हो, किसी व्यापारी की शिकायत या सूबेदारों की टकराहट, बीरबल हर मसले का ऐसा समाधान देते कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते। इस निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता की वजह से वे जनता में भी अत्यंत लोकप्रिय थे। लेकिन जहां उजाला होता है, वहीं कहीं न कहीं अंधेरा भी पनपता है। कई दरबारियों के दिलों में बीरबल के लिए ईर्ष्या घर करने लगी थी। वे सोचते थे, हम बरसों से सेवा कर रहे हैं, रणभूमि में लड़े, रात दिन मेहनत की, फिर भी अकबर हर बार बीरबल की सुनते हैं। ईर्ष्या की आग विशेष रूप से 3 दरबारियों के मन में धधक रही थी। प्रधानमंत्री रघुनाथ सिंह, सेनापति फिरोज खान और कोषाध्यक्ष शमशेर मलिक। इन तीनों को लगता था कि बीरबल के होते हुए उनका कद कभी नहीं बढ़ पाएगा। ईर्ष्या से उपजी साजिश। एक रात जब महल में दीप मंद पड़ चुके थे और पहरेदार गलियारों में घूम रहे थे, तीनों शमशेर मलिक की गुप्त बैठक में इकट्ठे हुए। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक दीपक की लौ उनके चेहरों को चमका रही थी। रघुनाथ सिंह ने भारी स्वर में कहा, अब और नहीं सह सकते हम यह अपमान। दरबार में हमारी बात का वजन तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक बीरबल अकबर के कानों में फुसफुसाता रहेगा। फिरोज खान ने मेज पर मुट्ठी पटकते हुए कहा, साधारण आदमी होकर वह ऐसा सिर चढ़ा बैठा है मानो राज्य वही चला रहा हो। शमशेर मलिक ने शांत स्वर में परंतु बेहद कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अगर उसकी छवि पर दाग लगा दिया जाए तो अकबर को भी मजबूर होना पड़ेगा उससे किनारा करने में। कैसे? दोनों ने लगभग एक साथ पूछा। राजकोष की चोरी का इल्जाम लगा दें। चोरी भी करवाएंगे, गवाह भी गढ़ लेंगे। तीनों ने सिर हिला दिए। योजना बन चुकी थी। षड्यंत्र की क्रियान्विति। निर्णय हुआ कि शाही खजाने से अनमोल 12 नीलमों की पेटी चोरी की जाएगी। पेटी को बीरबल के घर के पीछे स्थित पुराने बाग में गाड़ दिया जाएगा ताकि बाद में वहीं से बरामद हो सके। शमशेर ने अपने विश्वस्त नौकर को लालच देकर काम के लिए राजी कर लिया। अगली रात जब महल गहरी नींद में डूबा हुआ था, नौकर ने पेटी चुरा ली और नियत स्थान पर छिपा दी। सुबह होते ही हड़कंप मच गया। शमशेर मलिक रोते पीटते अकबर के पास पहुंचा। जहां पनाह, शाही खजाने के नीलम चोरी हो गए। दरबार तत्काल बुलाया गया। खोज की घोषणा की गई। तभी तीनों ने अपने झूठे गवाह को पेश किया। गवाह कांपती आवाज में बोला, जहां पनाह, मैंने रात में बीरबल साहब को उसी बाग की ओर जाते देखा। उनके हाथ में पेटी थी। दरबार स्तब्ध हो उठा। सैकड़ों आंखें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने गहरी सांस ली और पूछा, बीरबल, क्या यह सत्य है? बीरबल शांत और संयत स्वर में बोले, जहां पनाह, सत्य कभी शोर नहीं मचाता, वह बस सामने आ जाता है। परंतु नियम अपनी जगह कठोर थे। जांच पूरी होने तक आरोपी को कारावास में रखना पड़ता था। अकबर विवश हो गए। बीरबल, हमें न्याय के नियमों का पालन करना होगा। तुम्हें कुछ दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा।
बीरबल बिना विचलित हुए मुस्कराए। जहां पनाह, सत्य के रास्ते पर चलने वाले को सलाखों से डर नहीं लगता। कारागार में धैर्य। पत्थर की कोठरी ठंडी और सूनी थी, पर बीरबल का हृदय शांत था। वहां के प्रहरी नंदन से वे सहज ही घुल मिल गए। नंदन एक भला युवक था, जिसे बीरबल की विद्वता का पहले से बहुत आदर था। बीरबल ने उससे सामान्य बातें शुरू की, उसके परिवार, उसकी परेशानियों और किले की रोजमर्रा की गतिविधियों के बारे में। नंदन दिल खोलकर बातें बताने लगा। एक शाम उसने अनायास कहा, सरकार, जिस रात चोरी हुई थी, मैंने शमशेर मलिक के नौकर को जेल के पीछे आते जाते देखा था। तब मुझे शक नहीं हुआ, पर अब लगता है। यह वाक्य बीरबल के लिए इस अंधेरे में जलता दीप था। वे समझ गए कि सारा खेल कोषाध्यक्ष की चाल है। बुद्धि की योजना। बीरबल ने तुरंत अकबर को संदेश भेजवाया। सच उजागर करने के लिए मुझे स्वयं दरबार में गवाहों से सवाल करने की अनुमति दी जाए। अकबर, जो आज भी बीरबल की ईमानदारी पर विश्वास करते थे, बिना देर किए तैयार हो गए। तिथि तय हुई। न्याय का महामंच। निर्धारित दिन दीवाने खास फिर सज उठा। सैनिकों की कतारें लगीं। दरबारियों की भीड़ मौन थी। बीरबल बंदी अवस्था में लाए गए, पर उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट। सबसे पहले झूठे गवाह को बुलाया गया। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तुम कहते हो कि तुमने चोरी होते देखी। बताओ, उस पेटी में कितने नीलम थे? गवाह घबरा गया, आंखें डोलने लगीं। ओह, शायद 20। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, राजकोष के अभिलेख में 12 नीलम दर्ज हैं। जिसने पेटी देखी ही नहीं, वही संख्या गलत बताता है। सभा में सरसराहट फैल गई। गवाह का चेहरा पीला पड़ गया। इसके बाद बीरबल ने शमशेर मलिक के नौकर को बुलाया। बीरबल ने दया से कहा, डरो मत, सत्य बोलोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। नौकर की हिम्मत टूट गई। वह रो पड़ा और सारी साजिश उगल दी। कैसे उसे लालच दिया गया, कैसे पेटी चोरी कराई गई और कहां छिपाई गई। सत्य की खोज। अकबर ने तुरंत सैनिकों को भेजा। वे बाग पहुंचे, खुदाई हुई और वही पेटी बाहर निकाली गई। जैसे ही पेटी खोली गई, नीलम गिने गए पूरे 12। षड्यंत्रकारियों का पतन। दरबार में सन्नाटा था। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। मेरे दरबार में मेरे सबसे विश्वसनीय मंत्री के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश। रघुनाथ सिंह, फिरोज खान और शमशेर मलिक कांपते हुए खड़े थे। अकबर ने कठोर आदेश दिया, तीनों को उनके पद से तुरंत हटाया जाए। दरबार के साथ विश्वासघात के अपराध में उन्हें कारावास दिया जाए। उनकी समस्त संपत्ति राज्य के अधिकार में ली जाए। सैनिक उन्हें ले गए। वही सलाखें अब उनके सामने थीं, जिनके पीछे भेजने की साजिश उन्होंने रची थी।